और वही देखिए स्पेस एक्स ने इतिहास रच दिया है और इतिहास रचते हुए यहां पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। साफ तौर पर देखिए इस एडिशन में यह कहा गया है कि जहां से जो रॉकेट है वो लॉन्च होगा वहीं पर ही लैंडिंग होगी और वो भी जो लॉन्च पैड है उनकी बाहों में। कैसे इस 6th एडिशन का लॉन्च टेस्ट हुआ है आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। 3, 2, 1 दुनिया की सबसे भारी रॉकेट के रूप में शोहरत पा चुका स्पेस एक्स का 6वां टेस्ट भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे हुआ। स्टारशिप को टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भी टेस्ट को देखने के लिए स्टारबेस पहुंचे। पिछले 5 टेस्ट फ्लाइट की तरह इस बार भी रॉकेट के दोनों हिस्सों फर्स्ट स्टेज और अपर स्टेज को परखा गया। ये लॉन्च साउथ टेक्सास में कंपनी की स्टारबेस फैसिलिटी से हुआ। इस टेस्ट फ्लाइट के जरिए कंपनी रॉकेट और बूस्टर की क्षमताओं को बढ़ाना चाहती है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट की 5वीं लॉन्चिंग सफल रही है। यह कहीं फटा नहीं था, आराम से मैक्सिको की खाड़ी में ऊपर गया। वापस लौटते समय इसे लॉन्च पैड के मैकेनिकल आर्म्स में हवा में पकड़ा, यानी बूस्टर पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतरा। इस टेस्ट में पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च पैड पर वापस लाया गया था। वहीं बात करेंगे यूपी के संभल की। वैसे देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर सियासत तो लगातार होती रही, लेकिन इस समय चर्चाओं के केंद्र में है संभल का जामा मस्जिद, क्योंकि जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा कर दिया कि यहां पर श्री हरिहर मंदिर है और इसको लेकर देर रात देखिए वहां पर सर्वे का काम किया गया। 2.5 घंटे के अंदर ऑर्डर दिया गया, 4 घंटे तक पूरा सर्वे का काम चला। लेकिन अब चुनौती यह है कि 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट क्या सौंपी जाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कई सारी दलीलें पेश कर रहा है। उनका यह कहना कि नहीं, यहां पर मस्जिद ही है। रिपोर्ट आप देखिए। काशी के बाद संभल, एक जैसी हलचल। जामा मस्जिद या हरि मंदिर, सर्वे से होगा सच का सामना। काशी मथुरा में विवाद के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे डाला। कोर्ट के आदेश के बाद रात सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची और करीब 2 घंटे तक सर्वे किया। तो संभल के जामा मस्जिद को लेकर के एक बार फिर से विवाद तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच यहाँ पे कोर्ट का फैसला आया है, उसमें हिंदू पक्ष की जीत हुई है और साथ ही साथ कमिश्नर सर्वे का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। ये वही जामा मस्जिद है, काफ़ी ज़्यादा पुराना इस जामा मस्जिद को बताया जा रहा है, जहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे तो देखें यहाँ पे भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की टीम आपको नजर आ रही होगी, ड्रोन कैमरे के जरिए भी इस पूरी एरिया की तो निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो है वीडियोग्राफी है या फोटोग्राफी है जो सर्वे के लिए की जा रही है। सर्वे का काम जारी रहेगा, लेकिन सर्वे की शुरुआत होते ही संभल का माहौल गर्मा गया है। यही कारण है कि सर्वे के लिए भारी भरकम टीम लगाई गई है। संभल के डीएम ने भी प्रशासन के मुस्तैदी की बात कही है। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं और उस कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध थे और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि संभल में जो हरिहर मंदिर है वह हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और हिंदू मानते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार यहीं पर होना है। संभल में जो हरिहर मंदिर है हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल्कि अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। कोर्ट ने 7 दिन के अंदर सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं जामा मस्जिद के सर्वे पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि टीम को सर्वे में कोई भी चीज या निशान ऐसे नहीं मिले जो आपत्तिजनक हो या किसी मंदिर के होने का निशान हो। बर्क ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मनमानी से नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है और ये मैं फिर से कह रहा हूँ ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए
चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से हिंदू पक्ष को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उनका दावा है कि यहाँ मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर है, जिसका मुगल काल के दौरान 16वीं सदी में निर्माण हुआ। मुस्लिम समुदाय के लिए यह ऐतिहासिक स्थल है। हिंदू पक्ष का दावा मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर है, जिसे मुगलों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। हिंदू पक्ष के दावे पर मुस्लिम पक्ष को एतराज है। अब सबकी निगाहें सर्वे रिपोर्ट पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत की धाक यहां पर तमाम देशों ने देखी कि भारत का डंका किस तरीके से बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और यहां पर उनकी मुलाकात कई दिग्गजों के साथ हुई, जिनमें से रहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज। और ये बताया जा रहा है कि 2 साल के भीतर ये 11वीं मुलाकात थी, लिहाजा समझा जा सकता है कि दोस्ती कैसी है। और अब इन दोनों के बीच जब बैठक हुई, जब बातचीत हुई, क्या कुछ चर्चा हुई, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। दुश्मन देश पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखकर थर-थर कांप रहे हैं। चाहे बात रक्षा के क्षेत्र की हो या फिर एक दूसरे से बेहतर संबंधों से लगाए व्यापार की, हर दिशा में भारत जिस गति से दौड़ रहा है उसे दुनिया सलाम कर रही है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ बैठक की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया की दूसरी वार्षिक शिखर सम्मेलन की बहुत ही सार्थक बैठक हुई। पिछले 2 सालों में यह मेरे मित्र अल्बनीज के साथ मेरी 11वीं मुलाकात थी। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का प्रतीक है। पिछले 2 सालों में हमारे आपसी व्यापार में 40% की वृद्धि हुई है। आज हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट किया और लिखा कि हमारी नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी आधिकारिक तौर पर लॉन्च हुई। भारत के प्रधानमंत्री को देखकर बहुत अच्छा लगा। आज ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर यह नई साझेदारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय कार्यबल जैसी चीजों में 2 तरफा निवेश को बढ़ावा देगी। हम अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर एक साथ बहुत काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, कौशल, खेल, अंतरिक्ष और लोगों के आपसी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान बनी सहमति के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत का स्वागत किया। ये मुलाकात कितनी खास रही और ऊर्जा के क्षेत्र में कितना रंग लाती है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।